40 साल और अब भोपाल से मिटेंगे गैस त्रासदी के निशान। 40 साल पहले भोपाल में जो गैस त्रासदी हुई थी, उसके चलते सालों तक भोपाल में रहने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा था। और अब गैस त्रासदी के कचरे को भोपाल से धार शिफ्ट किया जा रहा है, धार के पीथमपुर। इसका हालांकि विरोध भी हो रहा है। रिपोर्ट देखिए। चालीस साल बाद भोपाल गैस त्रासदी के जहरीले कचरे को हटाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। 377 मीट्रिक टन जहरीला कचरा मध्य प्रदेश के भोपाल से 250 किलोमीटर दूर जलाने की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। प्लान के मुताबिक धार के पीथमपुरा में इसे डिस्पोज किया जाएगा। भोपाल गैस त्रासदी रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर स्वतंत्र कुमार सिंह ने बताया कि भोपाल से रात के अंधेरे में भोपाल से धार ये जहरीला कचरा लेकर जाया जाएगा, जिसके बाद साइंटिफिक तरीके से इस कचरे का निष्पादन किया जाएगा। तो उसको समय सीमा में रख करके पूरी हम लोग की तैयारियां चल रही हैं, उसकी पैकिंग की और उसके ट्रांसपोर्ट से संबंधित जितनी भी गाइडलाइन जो सीपीसीबी ने इशू किए हुए हैं, उसके तारतम्य में ही इसको पूरा ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। प्रॉपर सेफ्टी प्रिकॉशन इसमें लिया जा रहा है, किसी भी तरीके से जन को प्रॉब्लम ना आए और पॉल्यूशन इसका बाहर ना फैले, इसका पूरी तरीके से ख्याल किया जा रहा है। इसके सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को भी हम लोगों ने डिवाइस किया हुआ है और पूरे कैंपस परिसर को भी ना प्रॉपर सिक्योरिटाइज किया गया है। मुझे उम्मीद है कि जो हाईकोर्ट के जो इंस्ट्रक्शन है और जो भी उन्होंने डेडलाइन दिया हुआ है, उसको हम लोग पूरी तरीके से कंप्लाई। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के बाद इस जहरीले कचरे को निस्तारण के लिए पीथमपुर ले जाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। भोपाल गैस कांड हुए लगभग 40 साल हो चुके हैं। 40 साल के बाद अब इस फैक्ट्री का जहरीले कचरे को यहां से हटाया जा रहा है और कोर्ट के आदेश के बाद आज से ये प्रोसेस शुरू हो गई है, जिसके लिए 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, जो यहां से अंदर आने वालों को रोकने का काम करेंगे। इसके साथ ही लेबर, डॉक्टर्स, एक्सपर्ट सब अंदर हैं, जो पूरी प्रोसेस कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। और करीब 337 मीट्रिक टन जो कचरा है, उसको 12 कंटेनर में भर के यहां से 6 जनवरी से पहले इसको पीथमपुर शिफ्ट करना है। उसके बाद इनको क्लोजर रिपोर्ट सबमिट करना है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक 6 जनवरी से पहले भोपाल से सारा कचरा पीथमपुरा शिफ्ट हो जाना चाहिए, लेकिन सालों तक इस बात का विरोध कर रहे पीथमपुरा के लोग एक बार फिर कोर्ट के आदेश का विरोध कर रहे हैं। भोपाल से कचरा लेकर पीथमपुरा लाने के फैसले का विरोध करते हुए शहर के लोग सड़कों पर उतर आए हैं और इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। भोपाल से जो यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा पीथमपुर में लाया जा रहा है, उसको जलाने के विरोध में हाथों में काली पट्टियां बांधकर विरोध प्रदर्शन पद यात्रा के माध्यम से किया गया। क्षेत्र की जनता के मौलिक अधिकार और उनका कर्तव्य है कि हमारे क्षेत्र में किसी प्रकार की आने वाले समय में दुर्घटना घटित न हो, इसलिए क्षेत्र की जनता सड़कों पे आ सकती है। उसके मौलिक अधिकार के अंतर्गत ये सब चीजें आती है। बता दें कि कचरे को जंबो बैग में भरकर वेस्ट कंटेनर में रखा जाएगा, जिसके लिए फैक्ट्री में 12 वेस्ट कंटेनर पहुंच गए हैं। ये वो कंटेनर हैं जिसमें अगर आग भी लगे तो कंटेनर और मटेरियल को नुकसान नहीं होगा। कचरा भरने के बाद इन सभी कंटेनरों को ग्रीन कॉरिडोर बनाकर पीथमपुर ले जाया जाएगा, जहां सभी कचरे को नष्ट किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो 40 साल का लंबा इंतजार यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री में जो कचरा है, जिसका निष्पादन होना है, वो कितना जहरीला है, इस बात से समझिए कि हमारे सहयोगी पिछले साल गए थे जब यहां पर, तो सांस लेने में दिक्कतें उस वक्त भी पेश आ रही थी, लेकिन अब इसका निष्पादन होना है। भोपाल चलते हैं, रमाकांत से जानकारी लेते हैं इसको लेकर कि क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं। 6 तारीख के पहले पूरा काम निपटाना है। रमाकांत, जानकारी दीजिए। जी पुनीत, मैं इस समय यूनियन कार्बाइड के बाहर ही हूँ। यहाँ पर जो है बहुत सारे कंटेनर खड़े हुए हैं जो पैक कंटेनर हैं और इनसे ये कचरा भोपाल से बाहर लेके जाया जाएगा, जो पीथमपुर में पहुँचाना है।
और इन कंटेनर्स में जो है वो पॉली बैग में बड़े बड़े पैक करके ये कचरा रखा जाएगा। 337 मीट्रिक टन कचरा है और ये जल्दी से जल्दी इसका निस्तारण करके हाई कोर्ट की इसकी रिपोर्ट सौंपी जानी है। 6 जनवरी से पहले हाई कोर्ट को इसकी रिपोर्ट देनी है और यूनियन कार्बाइड के आसपास के पूरे एरियाज़ में जो है लोगों को भी हिदायत दी गई है कि यहाँ से जो है देर रात कंटेनर निकलेंगे। तो कोई समय तो तय नहीं किया गया है, लेकिन इनको बता दिया गया है कि देर रात यहाँ से कचरे को ले जाने की प्रोसेस शुरू की जाएगी। हालांकि पीथमपुर में इसका विरोध हो रहा है और वहाँ के लोग भी सड़कों पर उतरे हैं। ठीक है, वहां जाएंगे, धार जाएंगे और वहां से बात करेंगे, लेकिन आपके साथ जो लोग मौजूद हैं उनसे बात कीजिए। बात कराता हूँ कि ये जो कचरे का निष्पादन हो रहा है इसको आप कैसे देखते हैं, क्या कोशिशें हैं ये सरकार की? इस कचरे को हम हर रोज़ देखते हैं, क्योंकि यहाँ जो बड़े बड़े तालाब बनाए हैं इन्होंने, जिसमें कचरा डंप किया है, वहाँ का पानी जो लोगों ने पिया है जहरीला, उससे बीमारियाँ जो हुई हैं, विकलांग बच्चे पैदा हुए हैं। तो आप सोचिए कि जब यहाँ इतना बुरा हाल है, ये तो 337 मीट्रिक टन कचरा जो यहाँ से लेके जा रहे हैं प्रीतमपुर, वहाँ के लोगों का क्या हाल होगा? क्या वो दूसरा भोपाल बनाएंगे? जो यशवंत सागर का डैम है उसको भी जहरीला बनाएंगे, उससे जो 1 लाख लोग वहाँ पे रहते हैं वो जहरीला नहीं होगा, वहाँ के लोग बीमार नहीं होंगे? ये सरकार नहीं सोच रही इस बात को। कितनी बीमारियाँ होंगी, जो बीमारियाँ यहाँ हो रही हैं वही बीमारियाँ वहाँ होंगी, बच्चे विकलांग पैदा होंगे, कैंसर जैसी बीमारियाँ। लोगों का साफ कहना है कि पीथमपुर को दूसरा भोपाल बनाने की तैयारी की जा रही है, आप कैसे देखते हैं इसको? बिल्कुल सही बात है कि जो भोपाल के लोग झेल रहे हैं वही फिर पीतमपुर के लोग झेलेंगे। इसीलिए पीतमपुर के लोग विरोध कर रहे हैं कि ये कचरा यहाँ नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि इस कचरे से बीमारियां होंगी और लाखों लोग उसके अंदर घायल होंगे। आप लोगों ने इसका दर्द झेला होगा उस समय, क्या लाखों लोग इससे प्रभावित होंगे। ये कहा जा रहा है कि अभी भी कचरा इतना खतरनाक है, लेकिन सरकार की तरफ से बार बार ये दलील दी जा रही है कि इसका निष्पादन जो है वो सही तरीके से, सेफ तरीके से किया जाएगा। और सीधे चलते हैं धार, जहां पर इसका विरोध हो रहा है, इसको समझते हैं। नवीन हमारे सहयोगी मौजूद हैं, उनके साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। नवीन, क्या ये धारणा है कि ये कचरा जहरीला यहां पर भी जहर फैला देगा, और क्या इंतजाम किए गए हैं लोगों को ये तसल्ली देने के लिए कि यहां ऐसा कुछ नहीं होने वाला? बिल्कुल बताना चाहूंगा कि भोपाल से जो कचरा आने वाला है पीथमपुर, वो कचरेला बहुत ही जहरीला है, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी बात यह है कि जब से सुप्रीम इसमें जो इंदौर हाईकोर्ट का जब से आदेश हुआ है, हाईकोर्ट के आदेश के बाद से ही जो है यहाँ के लोग जो सक्रिय हो गए हैं और इसका विरोध करने में जुटा हुआ है। पीथमपुर बचाओ समिति पीथमपुर में बताई गई है और ये समिति जो है लगातार इसका विरोध कर रही है कि ये कचरा यहाँ नहीं जलाया जाए। अभी हमारा साथ में मौजूद है पीथमपुर बचाओ समिति के अध्यक्ष, उन्हीं से हम बात करेंगे कि क्या आपका विरोध है इसको। यूनियन कार्बाइड का जो मिथाइल आइसोसाइनेट का जहरीला कचरा है, इसका विरोध हम लोग कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश सरकार ने माननीय न्यायालय के आदेश की अवहेलना करी है। माननीय न्यायालय ने ये कहा गया था अपने आदेश में कि यूनियन कार्बाइड का कचरा पूरे सुरक्षा के साथ निपटारा किया जाए, ये ऐसा आदेश है। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार कि वो आदेश की अवहेलना कर रही, क्योंकि ये जो रामकी प्लांट है, रामकी प्लांट में पहले ही इसका ट्रायल कर चुके हैं जो विफल हो चुका है। रामकी प्लांट से ऑलरेडी पहले पीथमपुर का ज़मीन, पीथमपुर की हवा, पीथमपुर का पानी पहले ही दूषित हो चुका है ऐसे कंडीशन में। और रामकी जो प्लांट है यूनियन कार्बाइड के कचरे को निपटान करने के लिए योग्य नहीं है इसका। और हम लोग पूरे तरीके हम लोग माननीय न्यायालय को भी ये उनकी खामियां बताएंगे और सर्वोच्च न्यायालय में भी हम लोग जाके हमारी तरफ से जो इसमें खामियां पाई गई है, क्योंकि मध्य प्रदेश पोल्यूशन बोर्ड और केंद्रीय पोल्यूशन बोर्ड इन्होंने गलत जानकारी देकर और सरकार ने अपने गलत तरीके से न्यायालय में अपना पक्ष रखकर न्यायालय को गुमराह किया है। और न्यायालय के गुमराह गिरने की वजह से ये हुआ। हम न्यायालय से प्रार्थना पत्र लगाएंगे कि ये कचरा 40 साल अगर वहाँ पड़ा रहा तो यहाँ से उठा के कई बंजर जगह जहाँ जलाया जाए, जहाँ किसी जीव जंतु या इस तरह। पीथमपुर पहले ही बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है और जहाँ रामकी प्लांट है उसके आजू बाजू में हजारों लोग निवास रहते हैं, इसीलिए यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे का निष्पादन। लेकिन ये विरोध करे तो इनको तसल्ली देने के लिए सरकार की तरफ से कोई पहल हुई क्या? नवीन, बात कीजिए जरा।
जंतर मंतर को धरना आप जो विरोध कर रहे हैं तो सरकार की तरफ से आपको तसल्ली देने के लिए कोई बात हुई, कोई आया सरकार की ओर से कि भाई आपसे? नहीं, प्रशासनिक अधिकारी ये बोले यार आपके यहाँ रोजगार नहीं था, अभी कंपनियां लगी है तो कुछ तो नुकसान झेलना पड़ेगा। मतलब कुल मिला के गोलमोल बात करने का ये प्रशासन की तरफ से हमें ये अगर दलील दी जा रही है तो ये तो बहुत ज्यादा गंभीर मामला हो गया। ये बहुत ज्यादा गंभीर मामला हो गया अगर ये दलील दी जा रही है तो। बहुत शुक्रिया आप दोनों सहयोगियों का। आगे बढ़ते हैं और बात